Hello and welcome. Assalamu alaikum all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. मैं एजाज सर। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर। क्लास 11th हो 12th, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चैप्टर वाइज गेस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11th का मॉडल टेस्ट पेपर, यानी जो आपका पेपर पैटर्न होगा, जो आपका पेपर कल होगा, ऑलमोस्ट उसी जैसा पेपर यहाँ पे मैंने मॉडल टेस्ट पेपर बना लिया। अगर आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को कर रहे हो तो आप ये मान के समझ लो कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी है और आप कल डेफिनेटली मेन एग्जाम में 90 to 100% स्कोर अच्छे से कर सकते हो। ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये मैंने बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस बना लिया है और ये मॉडल पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में होंगे। सो हैव अ लुक ऑन दिस पेपर। समझ लीजिएगा कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स, कैसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरह से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री मॉडल टेस्ट पेपर। आपको मालूम है सबसे पहले आपके पेपर में होता है, अगर हम देखेंगे सबसे पहले एमसीक्यू सेशन होता है और आपको मालूम है एमसीक्यूज जो हैं वो 10 मार्क्स होते हैं और पहले ही पेपर में आपको देखने को मिलेंगे और ये सबसे आसान सा सेक्शन होता है। इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप यहाँ के 10 मार्क्स डायरेक्टली अचीव कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ईथेन। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ईथेन क्या है? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ईथेन की फॉर्मूला है C2H6। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर हम इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो इट विल बी 2 1s 2 3s, सो इट विल बी CH3। तो ये इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला होगी। तो अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे, ये देखो ये वाला ऑप्शन, इट इज CH3, तो ये ईथेन की एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट। हमें बताना है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसमें कितना परसेंटेज होता है कार्बन का। इट इज वेरी सिंपल। जब भी आपको किसी कंपाउंड में परसेंटेज निकालनी होगी किसी एलिमेंट की, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है CaCO3, आपको कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। सिंपली एक फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इट इज इक्वल टू, इस मॉलिक्यूल में देखना है कार्बन के कितने एटम्स हैं और उसका मास, सो इट विल बी 12U डिवाइडेड बाय इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है, दैट इज 100U, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 100U, मल्टीप्लाई आपको क्या करना पड़ेगा 100। ठीक है, यू कैंसल, 100 कैंसल, सो इट विल बी 12%। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का 12% होता है बाय मास। तो ये देखिए ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर हमारे पास वाटर गिवन है H2O कितना 180 ग्राम्स, बताइए ये कितने मोल्स हो गए। तो हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास कितना है 180 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18 ग्राम, सो जी कैंसल, 1 तो ये हो गए 10 मोल्स। तो इसका मतलब बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसी तरह से मैं पहले ये रब करता हूं। इसी तरह से आप यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तब तक आप देख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इधर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 इज pH ऑफ 10 to the power -3 मोलर HCl। देखिए बेटा, हमें एक सोल्यूशन है दैट इज 10 to the power -3 मोलर HCl। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे जो HCl है इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा H+ में और Cl- में। और HCl की कंसेंट्रेशन कितनी है 10 to the power -3, तो H+ कितना निकलेगा, ऑब्वियसली 10 to the power -3 मोलर। तो जब भी हमें pH निकालना होता है, pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ कंसेंट्रेशन, सबको मालूम है।
नाउ pH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है 10⁻³ ये जो फॉर्मूला है यानी ये तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन रही है log m⁻n इट इज इक्वल टू n log m। तो n की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो pH विल बी इक्वल टू 3 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो pH 3 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अच्छा तब तक एक और क्वेश्चन हम करेंगे। इधर देखिए, एक और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए हमने बोहर्स मॉडल तो पढ़ा ही है, तो बोहर्स मॉडल में हम बोहर्स ऑर्बिट पढ़ते हैं। बोहर्स ऑर्बिट का मतलब ये होता है, ये देखिए ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि पहली शल है ये। इसी पहली शल को हम बेटा बोहर्स शल या बोहर्स ऑर्बिट कहते हैं। और हमें क्या निकालनी है, बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकालनी है, यानी हमें क्या करना है, इस ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, ये r। सबको मालूम है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हम देखेंगे यहां पे जो n है इट इज द शेल नंबर, यहां बात कर रहे हैं ये बोहर्स ऑर्बिट, तो बोहर्स ऑर्बिट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 1 है सो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि बोहर्स ऑर्बिट दैट विल बी इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू 1 स्क्वायर, सो इट विल बी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे एक और, नाउ ऑब्जेक्टिव नंबर 6 इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5। जो आपका PCl5 है, PCl5 में हमें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। इट इज सिंपली sp3d। आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन और आपको ट्रिक भी मालूम होगी किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो आप यहां से अगर स्टीरिक नंबर निकालेंगे यानी जो फास्फोरस है, फास्फोरस कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है 5 प्लस लोन पेयर इसमें कोई नहीं बचता है दैट इज 0। तो इसमें जो स्टीरिक नंबर आता है, स्टीरिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, और जो ये है ना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, इसी को कहते हैं स्टीरिक नंबर। अगर ये स्टीरिक नंबर 5 आता है ना तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। जो क्रोमियम पेंटॉक्साइड है, हमें इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा CrO5 में जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6। अगर आप इसका स्ट्रक्चर डालेंगे इट इज जस्ट लाइक दिस, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ये देखिए इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है यानी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से ये देखिए ना ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इसमें ऑक्सीजन पे होता है -1, यहां -1, यहां -1, यहां -1, और यहां डबल बॉन्ड है इट विल बी -2। तो अगर आप टोटल काउंट करेंगे -1, ये -2, -4, -5, -6, तो क्रोमियम पे +6 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। सो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5, इट इज +6। अच्छा उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए आप, AlCl3 इज, क्या AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये लेविस एसिड है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, कि ये बोथ A और B, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल भी है ये लेविस एसिड भी है। नाउ सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन लवर, इट इज इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर। और लेविस एसिड का मतलब क्या होता है, लेविस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अगर हम AlCl3 को देखेंगे, इस मॉलिक्यूल में जो अल्मोनियम है ना, इसमें सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें सिर्फ सेक्सटेट कंडीशन है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट इज इनकंप्लीट। और याद रखिएगा जिसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, ऑब्वियस बात है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो ये लेविस एसिड भी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अटैक वहां करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लवर भी है, सो इसका आंसर डी आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट सुटेबल कार्बोकैटाइन इज,
सबसे ज्यादा कार्बोकैटाइन जो है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कौन है? याद रखिएगा इसका ट्रेंड, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 1 डिग्री मोर स्टेबल देन मिथाइल। अगर हम यहां पे देखेंगे, इसमें जो पहला वाला है ये तो 0 डिग्री है, जो दूसरा है इट इज प्राइमरी, जो तीसरा है इट इज सेकेंडरी, और जो फोर्थ वन है इट इज 3 डिग्री। सो जो फोर्थ वन है इट विल बी मोर स्टेबल। ये वाला CH3 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 इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर हम देखेंगे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा है? 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा है। सो इट इज कॉल्ड एज 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ऑफ दीज अल्काइल ग्रुप्स और हाइपर कंजुगेशन भी। ठीक है, क्योंकि जो ये अल्काइल ग्रुप्स है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस? इनमें से स्टेट फंक्शन कौन नहीं है? देखिए, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी चेंज स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी चेंज स्टेट फंक्शन है। लेकिन हीट एंड वर्क जो है ये स्टेट फंक्शंस नहीं होती है, ये वर्क पाथ फंक्शंस होती है। तो ये थे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मे बी इनमें से या इसी पैटर्न पे आपके मेन एग्जाम में भी क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो आपके एग्जाम में सेक्शन बी होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 मार्क्स वाले। तो जल्दी से देखिए कि मैंने क्या बना लिया है और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिएगा। डिफाइन ए एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें कोई डेंड्रोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेफिनेशंस, टू द पॉइंट डेफिनेशंस लिखनी है। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिस्ट फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखो और उसके बाद बताओ कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड एंड डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी। आयनिक बॉन्ड क्या होता है और लेटेस्ट एनर्जी को डिफाइन करना है। डिफाइन डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। एक साइड से होमोलिटिक फिशन, दूसरे साइड से हेटेरोलिटिक फिशन। 2-2 3-3 पॉइंट्स लिखो, बात खत्म। अच्छा, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। उसके बाद जो सेक्शन 3 होता है, सेक्शन सी, ये देख लीजिएगा, सेक्शन सी, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें यहां पे देखिए क्वेश्चंस क्या है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे नोट लिखना है। मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होती है इस पे नोट लिखना है। स्टेट हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये 3 मार्क्स वाला है। स्टेटमेंट लिखना, नीचे इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑन व्हाट फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इसकी डेफिनेशन लिखो, इसकी रिप्रेजेंटेशन और इसके यूनिट्स, और फिर उसके बाद लिखो नीचे किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, एक एक लाइन में कंक्लूड करना है। अच्छा, राइट शॉर्ट नोट्स। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है और आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसको कहते हैं? डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ड्रॉ द शेप्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एज पर वेस्पर थ्योरी। आपको मालूम है केमिकल बॉन्डिंग में हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ रहे हैं और उस थ्योरी पे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। आपको मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे और आपको उन मॉलिक्यूल्स के वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स की शेप बतानी है। इनकी प्रैक्टिस करना। BF3, NH3, PCl5, H3O पॉजिटिव, SO2, SF4 एंड ClF3, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी NCERT में एग्जाम्पल्स होंगे उनको भी करिएगा, आने के चांसेस। राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। क्वेश्चन एक और है, व्हाट आर कार्बोकैटायंस, हाउ दे आर फॉर्म्ड, गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल कार्बोकैटायंस। सिंपली पहले कार्बोकैटायंस बताने हैं आपको क्या होते हैं और कार्बोकैटायन कैसे बनते हैं, और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन जो मैंने ऊपर ही बताया, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यहां से एक और क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, आएगा ये क्वेश्चन, आ भी सकता है, क्वेश्चन आ चुका है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, एग्जांपल्स बताओ।
नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ पेपर जो होता है, दैट सेक्शन इज बेसिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 5 मार्क्स वाले होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कस अब्बास प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉन्ड्स रूल। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स करते हैं, और वो रूल्स अब्बास प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉन्ड्स रूल। ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स वाला। डिफाइन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल किसको कहते हैं, एंड ड्रॉ द शेप ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल्स, और आपको इनकी शेप ड्रॉ करनी है। सिंपली ऑर्बिटल डिफाइन करो, नीचे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल बनाओ, पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप बनाओ, और डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप बनाओ। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट आर इट्स टाइप्स, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, एट द शॉर्ट नोट ऑन इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद इसका आर या तो हाइपर कंजुगेशन या तो इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट डाउन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को प्रिपेयर करने के तरीके बताओ, कौन कौन से तरीके हैं। एक्सप्लेन इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद मैकेनिज्म, बेंजीन की क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है कि वो शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपको वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक्सप्लेन करनी है, उसका मैकेनिज्म देना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सप्लेन करनी है फ्राइडल क्राफ्टस अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, ये नेम रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्टस अल्काइलेशन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपसे पूछी जाती है। तो ये था क्लास 11th का मॉडल टेस्ट पेपर। इसी पैटर्न का पेपर आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही पेपर मिलेगा, और अल्लाह ने चाहा तो इस टेस्ट पेपर से, मॉडल टेस्ट पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मेन पेपर में मिलेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मे ऑलमाइटी अल्लाह bestow you with best of all his blessings and may you succeed inshallah ta'ala. Allah आप सबको कामयाब करे। Wish you all the best for exams. Thank you so much.